हेलो फ्रेंड्स, 4 डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। और टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इससे आपको आइडिया लगेगा कि अगर ये सिचुएशन आपके साथ मैच करती है तो आगे की रीडिंग भी आपके साथ मैच करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लेट गो, किसी चीज़ को लेट गो करना है, रिश्ते को लेट गो करना है या बातों को लेट गो कर देना है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके, लेट गो एंड ब्लैक मैजिक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। 444 राहु, 444। अगर किसी को 444, 444 या 4 के रिपीटिशंस नंबर 4 नंबर बहुत दिख रहा है तो आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है। उनके लिए ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मिसिंग यू, यस, सेपरेशन है यहाँ पर, एक दूसरे को मिस कर रहे हो या एटलीस्ट कोई एक तो है जो मिस कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लव यू, कैरियर इशू, ओके, पैसे की दिक्कत है। किसकी रीडिंग है जो हमेशा आती है। कैरियर इशू, कैरियर इशू, कैरियर ही नहीं सेटल हो पाया इतने सालों में। चलिए, अब हम देखते हैं, ये है माइनर अरकाना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। हम डायरेक्ट आपके लिए देखेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है एज यूजुअल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। एस ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, Ace of Cups, 9 of Swords and 10 of Swords। अरे बट्टम खराब हो गया पूरा, क्या चक्कर भाई। इतनी प्यारी प्यारी रीडिंग एनर्जी आने के बाद एकदम से ख़त्म। दो प्रपोजल की कार्ड आने के बाद 9, 6 मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है, 96 मस्कुलाइन एनर्जी है। अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों को 96 दिख रहा है अगर, तो हो सकता है इस वक्त आपके थॉट जो हैं मस्कुलाइन हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, आपको बराबरी करने वाला बिहेवियर आपका हो सकता है इस वक्त, अगर आप अपने बिहेवियर पे फोकस करेंगे तो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम द मेजर अरकाना। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन। जजमेंट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स, एंग्री, गुस्सा, मस्कुलाइन एनर्जी दिख गई, ठीक है। आपकी एनर्जी है, आपकी नहीं है, तो आपके पर्सन की तो 100% है, ठीक है। चलिए, ज़ोडिएक साइन की बात करते हैं हम तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सभी की एनर्जी है। सभी चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं।
नंबर्स की बात करें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। हाँ, मुझे लग रहा है 2 तरीके के लोग हो सकते हैं, जहाँ पे एक तो है सॉलिड ऑफर्स जिम्मेदारी के साथ, एक है प्यार भरा कप ऑफर करना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स आओ, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम, यहाँ भी बॉटम। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये रिश्ता बहुत बुरी तरीके से टूटा है, ख़त्म हुआ है, ख़राब हुआ है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बुरी तरीके, धोखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता कि आपने दिया धोखा कि नहीं दिया, बट आपके पर्सन एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। अब ये विक्टिम कार्ड है या सच में आपने कुछ गड़बड़ किया है मालूम नहीं। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ क्लियरली दिख रही है, दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे पे आपके पर्सन जो हैं या तो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए केस में अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, लड़की हैं, तो आप ऐसे इंसान को देख रहे हैं जहाँ पे उस तरह से लेना है। अगर आप लड़के हैं तो उस तरीके से लेना है। लड़के हैं तो आपको प्रपोजल देना है, लड़की है तो उनको प्रपोजल लेना है। उस तरीके से आप रीडिंग को अपने हिसाब से समझना। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है इस बात को लेकर के आपके पर्सन जो है वो, उनका दिल टूटा हुआ है कि वो आपको एक सॉलिड ऑफर नहीं देना चाहते, वो सक्सेस चाहते हैं, मतलब दे नहीं सकते। देना तो चाहते हैं बट दे नहीं सकते, क्योंकि शायद उनके पास कैरियर इशू दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस नहीं है। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे वो पहले अपनी ज़िंदगी में सेटल होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से एक ज़िम्मेदार, एक मैच्योर इंसान बनना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। क्योंकि अभी जब हमने देखा था मिड ऑफ द डेक का कार्ड तो किंग ऑफ पेंटिकल था, मतलब ठीक है। तो ये बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो भी इनकी एज है उस हिसाब से जहाँ पे भी मेहनत कर सकते हैं। अगर किसी में काम करते हैं तो उस काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो अभी पढ़ने पे बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। पर्पज़ एक ही है कि अपनी ज़िंदगी में स्टेबल, पहले अपने लिए फाइनेंसेस, अपने लिए मैनिफेस्ट करना, या जॉब लगना, ठीक है, कह सकते हो, या बिजनेस सेटल होना। एस ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ना, बहुत सॉलिड कार्ड होता है प्रपोजल का। दोनों ही कार्ड प्रपोजल के हैं, लेकिन ये कार्ड जो है ये दिखाता है किसी इंसान की जिम्मेदारियों को उठाने के वो करना पूरी जिम्मेदारी के साथ। एक होता है हम आपसे प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। एक होता है हम आपसे प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, पर उससे पहले हम खुद को सेटल करना चाहते हैं, ताकि तुम जब मेरी ज़िंदगी में आओ तो तुम्हें वो हर चीज़ मिले, मैं हर वो चीज़ तुम्हें दे सकूँ जो तुम डिज़र्व करते हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ चाहिए और मैं वो दे ना सकूं तो मुझे बुरा लगेगा। तो ये उस तरीके का कार्ड है, एक सॉलिड ऑफर, पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। ठीक है, सक्सेस चाहते हैं यहाँ पे। ये भी मैरिज का कार्ड होता है कुछ लोगों के अकॉर्डिंग, वो सक्सेस का कार्ड तो होता ही होता है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पर्सन के लिए अपना उनकी विश फुलफिलमेंट हो, उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ गए ना तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए शायद ये बिल्कुल आपको इस तरह से रखना चाहते हैं कि आप जब उनकी ज़िंदगी में आओ ना तो ये आपको हर वो चीज़ दे सकें, आपका दिल जीत लें, आपको हर वो चीज़ दे दें कि आप बहुत खुश रहो इनसे। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी, आपकी हर इच्छा पूरी कर दें यहाँ पर। ये प्यार भरा कप आपको देना चाहते हैं, बट सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ में, बट यहाँ पर इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, डर लग रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है जैसे आपने धोखा दे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा एंग्री भी हैं, गुस्सा है, जजमेंट है, तो इस वक्त कह सकते हैं कि आपके लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में आ रहा है तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुम्हारे साथ भी गलत हो। ठीक है, तुमने मुझे बीच मझधार में छोड़ा, मेरा वेट नहीं किया है,
तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, ठीक है, ऐसी चीज़ है। अगर लड़की हैं तो वहाँ पे आप मतलब अगर आप लड़के देख रहे हो तो उनका ये है कि शायद तुम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो, शायद एफर्ट नहीं कर रहे हो प्रॉपर, या उनको प्रपोजल लेकर के आ नहीं रहे हो, दे नहीं रहे हो, इस बात से उनको लग रहा है। तो दोनों ही सूरत में यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है इस बात को लेकर के कि लग रहा है धोखा दे दिया सामने वाले ने, ठीक है, सब बहुत बुरे नोट पे धोखा दे दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया है यहाँ पे। तो या आज की एनर्जी ना ये ब्लैक मैजिक स्पेल का असर हो सकता है, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, चाहे बेशक ये कुछ लोगों के लिए टेम्परेरी सिचुएशन हो, बट यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम ज़रूर आती हुई दिख रही है कि कुछ लोगों के केस में आज आप लोगों का 1-2 दिन के अंदर ही ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ पे या तो आपने ये बोल दिया कि हमारे घर वाले तो शादी कर रहे हैं और हम दूसरी जगह शादी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको धोखा दे रहे हो, आपने उनका कहा उन्होंने सोचा था कि आप उनका इंतज़ार करोगे उनके सेटल होने तक का चीज़ों का, लेकिन अब आपको बहुत जल्दी पड़ी हुई है, आप निकल रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ आपने ऐसा गेस्चर ज़रूर दिया हुआ है जिसकी वजह से ना आपके पर्सन को या फिर किसी ने बोला हो इनको, तो इनको क्या, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है चीज़ों को लेकर के, ठीक है, बहुत एंग्री हैं, पावर में आना चाहते हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि इनको दिन रात बेचैनी है, इनको रात में नींद नहीं आती है, ठीक है, बड़े बड़े बुरे बुरे से सपने आते हैं, इनको बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं, इन्हें फियर इश्यूज़ हैं बहुत सारे, इनको बहुत ज़्यादा इनको डर लगता है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट है इनकी ऑलमोस्ट, क्योंकि इनको लग रहा है कि जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए चीज़ें, जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाएं, जल्दी से जॉब लग जाए, जल्दी से हाथ में पैसा आ जाए, तो ये चीज़ों को सही कर सके अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, पावर में आने की बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये, खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप, हो सकता है कुछ लोगों से आपसे गुस्सा है, कुछ लोगों के केस में ये अपनी आप से ही ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी वजह से ये इतना डिले हो रहा है इनकी ज़िंदगी में सेटल होने में, इनको सब कुछ बनाने में, इस स्टेज में आने में, तो ये इन्हें ये लग रहा है कि शायद चीज़ें हेल्पलेस है, ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप उनको ब्लेम कर रहे हो कि तुम मेरे लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम मेरे फैमिली वालों से बात नहीं कर रहे, अपनी फैमिली वालों से बात नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये हेल्पलेस हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर इनकी सपोज इनकी मदर के आगे इनकी नहीं चलती है, तो वहाँ पे भी इनको ऐसा लग रहा है मैं क्या ही कर सकता हूँ, जबकि ये कर सकते हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ हद तक मैंने कहा ना विक्टिम कार्ड ये प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ इनको ये लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते, ये अपना 100% दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कमी है, आप या तो इनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, या इनका वेट नहीं कर रहे हो, आगे निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी हो सकता है आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया हो कुछ लोगों के पर्सन की ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कपल एनर्जी, इस वक्त आप दोनों ही थोड़ी से गुस्से वाली एनर्जी में हो सकते हो, जहाँ एक दूसरे से रिवेंज वाली मूड में दिख रहा है, मतलब रिवेंज तो नहीं, मतलब आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, टर्म एंड कंडीशंस अपनी लगाई हुई हैं, आपके पर्सन का भी वही है, सेम उन्होंने भी, ठीक है, कि तुम अगर मुझे गुस्सा है, तुम मुझे टेंट्रम शो कर रहे हो, तो मैं भी वैसे ही करूँगा या वैसे ही करूँगी वाली एनर्जी है, ठीक है। तो सेम एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, जहाँ पे आप एक दूसरे को एक ही तरीके से आप ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आप गुस्से में हैं, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आपके पर्सन भी गुस्से में है, वो भी क्लियर आपको रेडी टू फाइट वाली एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, कर्मा चाहते हैं, ठीक है। अगर आपके पर्सन, अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स आप रीडिंग ज़रूर देख रहे हो, बट आपके पर्सन को या तो किसी ने झूठ बोला है, या फिर आपने खुद ही शो किया है, या सच में आप किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हो, खुश हो उनके साथ में, आगे बढ़ने की कोई न्यूज़ है, या फिर आगे बढ़ गए हो आप ऑलरेडी, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया, वो विश कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने जो मुझे दर्द दिया है इसे भी वो दर्द मिले, कर्मा चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि चीज़ें ना, जैसे तुमने मुझे तड़पाया है ना, तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, ठीक है, वैसे ही तुम भी वो धोखा तुम्हें भी मिले, ठीक है। तुमने मेरा प्रपोजल, मैं तुम्हारी वजह से हारा हूँ, तो तुम भी हारो किसी दिन, मतलब सेम ट्रीटमेंट तुम्हें भी मिले, ऐसा ये कर्मा डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। रिग्रेट है इन्हें कि इन्होंने प्यार खो दिया। मेनली आज की रीडिंग जिन लोगों के तक ही पहुंची है, यहाँ पे पैसा बहुत बड़ा इशू दिख रहा है। आपके पर्सन के पास फाइनेंस नहीं है, कैरियर इशू है, ठीक है। चाहे उनके पास हो, चाहे आपके पास हो, चाहे आप दोनों के पास हो सकती है, पैसों की दिक्कत हो सकती है। और कोई एक इंसान है जो स्पेशली हम, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप ही अपनी ज़िंदगी में या तो आपने अपने पर्सन को बोला हुआ है, या तो आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, आप उनसे जल्दी चाहते हो कि चीज़ों को ठीक करें, या फिर ऑलरेडी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या आपने अभी रिसेंटली 1-2 दिन में बोला है कि तुम अगर नहीं करोगे तो मैं फ़लाँ मेरे लिए रिलेशन आया है, मैं वहाँ चले जाऊँगा या चली जाऊँगी, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से उनको क्या लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आप उनके साथ गलत कर रहे हो, आप उनका वेट नहीं कर रहे हो, आप उनको प्रेशराइज़ कर रहे हो, उनकी सिचुएशन को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया। उसका कारण कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट इसलिए भी हैं कि वो समय रहते खुद को सेटल नहीं कर पाए, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी खामी की वजह से वो आपको खो रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहे हैं आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में है, ओके। पैशन यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई देता है, ठीक है। साम दाम दंड भेद यहाँ पे सब कुछ है, बट यहाँ पे एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग होते हुए चांस बहुत कम दिख रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि इस ऑफ का क्या कहना चाहिए, अगर इनको यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको बेसिकली, ये नहीं कर रहे हैं डिवाइन, ये कह रहे हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग हो यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन ना काफ़ी हद तक काम पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको भी अपनी पर्सन, आपको भी चाहिए, मतलब डिवाइन इस रिलेशनशिप को ऐसे देख रहे हैं कि आपके पर्सन जो ऐसा नहीं कि आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बेशक लग रहा होगा आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, इसी वजह से आपने क्या किया, कुछ ना कुछ। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं ताकि वो आपकी ज़िंदगी में चीज़ों को बहुत अच्छे से शुरुआत कर सके। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, इसीलिए आपके पर्सन का पूरा फोकस जब अपने करियर, अपने काम पे है, तो ये आपको थोड़ा सा कम एंटरटेन कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि आपने इनके ऊपर या तो कोई ब्लेम लगाए हुए हैं, या हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, कुछ ना कुछ टर्म एंड कंडीशन लगाई है, या फिर उनके अंदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपने एक फियर पैदा किया है कि या तो आप अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ते हो, या आपकी फैमिली का ले रहे हो कि हमारे लिए रिलेशन आया है, हम उसके साथ निकलने के लिए हैं, मतलब उसके साथ मैरिज करने के लिए फैमिली दबाव डाल रही है, कुछ इस तरीके का कुछ भी आपने किया है जिससे कि इनके अंदर एक गुस्सा, एक अग्रेशन आया हुआ है, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि वो तो अपना काम कर रहे हो, ये काम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, बट तुम हो कि उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हो, अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। तो इस बात से ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। डिवाइन भी आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि चीज़ें सही हों आप लोगों के बीच में, तो आपको इस चीज़ को समझना रहेगा कि वो काम कर रहे हैं और आपको भी अपने काम पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप 10-10 कंप्लीशन की एनर्जी, एक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपके बगैर खुश नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, आपके पर्सन आपको गुस्सा ज़रूर किए हैं, लेकिन वो ये आपके बगैर ये खुद भी खुश नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं।
आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो या धोखा दे सकते हो, या तो लोगों ने भड़काया है इनको या जो भी रीज़न हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके ऊपर अब भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, आपने कुछ ना कुछ तो हरकत ऐसी की है जिसकी वजह से इनका भरोसा टूटा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक योर ईगोइस्टिक बिहेवियर। यस, यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, हमने देखा था ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, पावर कपल है, मतलब कोई भी कम नहीं है। अगर आप 4 बोलोगे आपके पर्सन आपको 8 सुनेंगे। ठीक है, और आप भी उसी तरीके के। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो आपको पसंद नहीं कर रहे क्योंकि आप उनके आपके वो ईगोइस्टिक बिहेवियर को पसंद नहीं कर रहे। हो सकता है आपको उनको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, रीच आउट नहीं कर रहे, तो इस वजह से उनको ये लग रहा है कि शायद तुम्हें उनसे प्यार ही नहीं है। बट आप बहुत ईगोइस्टिक हो, हालांकि उनकी गलती रही होगी तब तो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे। वो स्टार्टिंग से ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं और वो वहाँ पे वो आपके बिहेवियर को लेकर के भी कह रहे हैं कि वो आपके ईगोइस्टिक बिहेवियर को पसंद नहीं करते, क्योंकि आप बार बार उनसे शायद रीच आउट नहीं कर रहे हो। इसलिए आई फील गिल्टी दैट आई पुट यू इन थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला। ठीक है, इस बात को लेकर के इनके अंदर अफसोस है कि थर्ड पार्टी में इन्होंने डाला। चलिए अब हम देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर वीडियो रेजोनेट हुई है लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी हाँ प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है वो दीजिए। अभी हम ले नहीं रहे बट ये कार्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एस ऑफ कप्स का कार्ड। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ठीक है, आपको थोड़ा सा अनकंडीशनल लव देना रहेगा अपने पर्सन को। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती है आपके पर्सन जो है वो रिग्रेट फील कर रहे हैं इस बात को कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो इस रिलेशनशिप में आपको अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा, बिना किसी तरीके का फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट किए हुए आपको अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तब ये रिग्रेट निकलेगा। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। 5 नंबर, अगेन 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, वहाँ पे भी 5 था। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है, तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में ज़रूर एक्सपेक्टेड है। सॉरी 5 नहीं है, ये 4 है, वो ग्लो पड़ रहा था इसलिए बोला। 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर यहाँ पे दिखाता है स्टेबिलिटी को। आपके पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, अगर मैं ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो उस मैरिज को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। कैरियर तो ऑलरेडी दिख ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहते हैं यहाँ पर। तो ओवरऑल 4 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पर्सन आपके ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते, वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ठीक है, दूर नहीं जाने देना चाहते। हालांकि उनके पास चॉइस है बट स्टिल वो आपके ऊपर फोकस करके रखना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।